तो फोर इन जो है वो यूज होता है आपके ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर हमें एक बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो प्रॉपर्टीज मिलती हैं, नेम तो ये एक सिंपल सा सर पर। जी जी। सर सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए होता है, फॉर इन एरे में यूज नहीं कर सकते? एरे में कर सकते हैं लेकिन इसका स्पेसिफिक काम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए ही है। एरे में भी यूज कर सकते हैं आप फोर एन को, लेकिन फोर इन की जगह फोर ऑफ बनाया गया है स्पेशली एरे के लिए। फोर इन जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है स्पेशली। तो ऐसा नहीं है कि और आप सिर्फ और यूज नहीं कर सकते, लेकिन फोर इन को ऑब्जेक्ट के लिए यूज करें और फोर ऑफ को उसके लिए करें। जी क्या कह रही हैं? सर फॉर ईच को किसके लिए? फोर ईच जो है वो मेथड है, वो एरे के लिए है। एरे का मेथड है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू ये दो चीजें हैं। ठीक है। अब फोर इन का मैंने क्या बोला आपको, फोर इन जो है वो मिलता है ऑब्जेक्ट के लिए एज इट इज फोर ऑफ जैसा ही है। बस क्या करना है आपको, फोर इन लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर राउंड ब्रैकेट करली ब्रेसेस और इसके बीच में इन। ठीक है, ये आपका फोर इन का सिंटेक्स है। तो इस फोर इन के राइट साइड पर क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट और लेफ्ट साइड पर क्या आना चाहिए, वेरिएबल की। कीज। कीज आएंगी जो कि नेम और एज है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया, कीज और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं। अच्छा, कोड किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर देंगे। और यहाँ पर जो कीज हैं, इन कीज के अंदर जो इस की के वेरिएबल के अंदर क्या एक एक करके मेरी कीज आएंगी। पर्सन के ऑब्जेक्ट में जो दो कीज हैं वो एक एक करके आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। अच्छा, इस वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या रख रहा हूँ, की रख रहा हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि इसके अंदर की आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं की। ये की क्या है, ये मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर कीज आ रही हैं, नेम और एज। इसे देखते हैं। तो मुझे क्या मिला, नेम और एज। और वो कैसे मिला, कीज की मदद से। ठीक है। अगर मुझे अपनी वैल्यू को देखना है तो मैं वैल्यू को किस तरह देखूं, इस की मदद से मैं वैल्यू को किस तरह देखूं। तो आपको पता है कि सर पर्स डॉट वैल्यू लिखना। नहीं, एक तरीका आपको पता है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। पर्सन स्क्वायर स्क्वायर नोटेशन, इसके अंदर जब मैं लिखूंगा नेम, तो वो आपको क्या दिखा देगा, ताहा दिखा देगा। देखते हैं। ताहा इसने दिखा दिया। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को देख सकते हैं। तो यही वाला जो तरीका है वो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। करना किस तरीके से,
यहाँ पर लिखना है पर्सन, स्क्वायर नोटेशन। स्क्वायर नोटेशन के अंदर क्या लिखना है, की। अब ये की क्या है, ये जो की है, ये इसके अंदर पहले नेम आ रहा है, फिर एज आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, नेम की मदद से ताहा को देख सकते हैं, एज की मदद से आप 27 देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। सर सर हम ऑब्जेक्ट में एरे की यूज कर रहे हैं। वो तो ऑब्जेक्ट है लेकिन कंसोल डॉट लॉग में हम एरे यूज कर रहे हैं। एरे यूज नहीं किया है, वो यूज किया है ना, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। मैंने अभी आपको सर बताया, हम यहाँ नहीं देखें, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो आपका ये फोर है, सॉरी फोर कह रहा हूँ, ये जो पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इसको आप डॉट लगाकर अगर नेम लिखते हैं तो वो आपको क्या दिखाएगा, ताहा दिखाएगा। ये पता है ना आपको। यस सर। अब जी अग, सर। इसका दूसरा तरीका भी होता है सिमिलर ताहा को देखने का। वो ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर लिख दें नेम। जब आप इस तरह लिखेंगे ना, ये तब भी आपको ताहा ही दिखाएगा। अभी मैंने आपको दिखाया भी था करके, देखें console डॉट लॉग, इसके अंदर जैसे ही आप ये लिख देंगे तो वो आपको ताहा दिखा देगा। देखें यहाँ पर ताहा दिखा रहा है वो। इसका एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, वो क्या है, तो देखें इसका ना दूसरा तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप एक वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर आप लिखें नेम। कौन सा नेम, ये वाला नेम, डबल कोट वाला नेम यहाँ लिख दें। और आप क्या करें, इस ए को इसके अंदर लिख दें। ये अभी भी आपको ताहा दिखा देगा। देखें ये ताहा दिखा रहे हैं। और अगर मैं इसके अंदर एज लिख दूं, इसके अंदर अगर मैं एज लिख दूं तो ये मुझे एज भी दिखा देगा। देखें 27। तो ये किस तरह हो रहा है, ए के अंदर क्या वैल्यू है, एज की वैल्यू है। और जो एज की वैल्यू है वो हमें 27 को एक्सेस करने में हेल्प कर रही है। ये अगर आपको समझ में आया सर तो। जी जी, वेरिएबल तो हमने ब्लॉक स्कोप से बाहर बनाया है, फिर ये इसकी वैल्यू कैसे साइन कर रहा है? ब्लॉक स्कोप से, ब्लॉक स्कोप तो कहीं है ही नहीं ना यहाँ पर भी, ये ये सब सर कर्ली ब्रैकेट से बाहर है ना वेरिएबल तो। वेरिएबल बिल्कुल बाहर है। इस वेरिएबल का आपके ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वेरिएबल का आपके ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। बस आपने क्या किया है, आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें नाम लिखा है एज, और आप इसको क्या कर रहे हैं, घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं अपने इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर ताहा लिख दूं, और अब मैं ताहा भी क्या लिखूं यहाँ पर, एक्सेस करूं ऐसे, तो वो अनडिफाइन दे रहे हैं। तो मतलब अगर मैं इसमें 100 लिख दूं और मैं इसे यहाँ पर एक्सेस करूं, तो अभी भी अनडिफाइन दे रहे हैं। ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो ए के अंदर 100 आपने लिखा है ना, वो 100 यहाँ पर लिखा आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा आ रहा होगा। और पर्सन के अंदर 100 की कोई प्रॉपर्टी है क्या, हाँ सर। तो जाहिर है आप उसका एक्सेस इसीलिए नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर इस 100 की जगह आप यहाँ पर नेम लिख दें, तो यहाँ पर जो ए आपने लिखा है, उस ए की जगह क्या आ जाएगा, नेम लिखा आ जाएगा। और नेम के नाम की प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, जी सर। तो आप ताहा को एक्सेस कर पा रहे हैं उसकी मदद से। तभी आप यहाँ पर जब ए लिख रहे हैं तो वो आपको ये एक्सेस करके दे रहा है।
यही वाली चीज ये आपको समझ में आई किस तरह हो रहा है? जी सर, मतलब पर्सन का वेरिएबल, ये जो हमने ऑब्जेक्ट हम कंसोल करवाना है सर, तो ये एरर नहीं देगा ना? ये एरर नहीं देगा क्योंकि ए में एक ऐसी चीज लिखी है जो उसके अंदर मौजूद है, नेम। तो नेम जो है वो ढूंढ कर ला रहे हैं और उसकी वैल्यू भी दिखा रहे हैं मुझे। यही वाली चीज जो है ये आप किस में कर रहे हैं? फोर ऑफ में कर रहे हैं। आप किस में कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह कर रहे हैं आप नोट करें। पर्सन लिखा आपने और की लिखा आपने। की क्या है? की एक वेरिएबल है। जैसे आपने ए का वेरिएबल बनाया था अभी, वैसे यहाँ पर भी आपने की का वेरिएबल बनाया है ना। इस की के वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा है? नेम और एज। तो जब की के अंदर नेम है तो वो ताहा दिखाएगा, जब की के अंदर एज आएगा तो वो 27 दिखाएगा। तो तभी ये मुझे ताहा और 27 टर्मिनल में दिखाएगा, ताहा और 27। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा क्या करूं, डिजाइन करके लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखूंगा मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर लगाता हूँ बैकटिक। ठीक है। अब बैकटिक में मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? अपने ऑब्जेक्ट का नाम। अपने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं, मैं असल में इस तरीके से आउटपुट निकालना चाह रहा हूँ। तो आउटपुट इस तरह किस तरीके से और निकालूंगा मैं? शायद की लिखेंगे पहले, है ना? 1 मिनट रुकेगा। बैक। जी सर, आ रही है। जी तो जी सर। मैं यहाँ पर किस तरह लिख रहा था, हाँ इस तरह लिखना चाह रहा हूँ। मुझे चाहिए मेरी प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम कैसे मिलेगा? वो तो बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पर की लिख दूँ ना, तो की के अंदर मेरी प्रॉपर्टीज के ही तो नाम आ रहे हैं, मुझे कीज के नाम ये लाकर दे देगा। अच्छा और क्या करूँ? उसके बाद है कॉलन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस दिया और कॉलन या 1 मिनट, कॉलन यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या है मेरी वैल्यू। वैल्यू किस तरह लिखूं? तो वैल्यू मैं फिर से डॉलर साइन करली ब्रैकेट, उसके बाद नेम। यहाँ पर किस तरह लिखूं? यहाँ पर मैं नेम तो नहीं लिख नेम सकता। लिखेंगे। डॉट नेम सर, नहीं पर्सन सर, पर्सन पर्सन के पर्सन साथ डॉट नेम आएगा सर। ब्रैकेट और उसके अंदर सर पर्सन और उसके बाद की ना, जैसा आपने भी लिखा था ना, स्क्वायर पर्सन ब्रैकेट पर्सन के अंदर। डॉट नेम। पर्सन पर्सन के बाद यहाँ पर आएगी की। अब की क्यों आ रही है? क्योंकि की के अंदर नेम है। जैसे ही पर्सन नेम यहाँ पर लिखा आएगा, अभी तो देखा ना हमने पर्सन नेम, जैसे ही मैं लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू दिखा देता है उसकी। पर्सन एज जैसे ही मैं लिखता हूँ उसकी वैल्यू दिख जाती है। तो की के अंदर क्या आ रही है? पहले नेम फिर एज। तो ये वाली चीज मुझे मेरी वैल्यू दिखाएगी और ये वाली चीज मुझे मेरी कीज दिखाएगी। देखते हैं कि मुझे इस शक्ल में डाटा अपने टर्मिनल में दिखता है या नहीं दिखता। तो नेम कॉलन ताहा, एज कॉलन 27। तो आपको तो यहाँ समझ, पे स्क्वायर ब्रैकेट हटा सर के डॉट इसमें लगाना अगर नहीं हम होगा? सिर्फ नेम लेना चाहें तो? अगर आप सिर्फ नेम लेना चाहें तो ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको जरा देखें, सोचें कैसा होगा। की आएगी पहले और बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखें कैसे गलत होगा, आउटपुट गलत होगा, आपका कोड गलत नहीं होगा। कैसे आएगा देखें, इस तरह आएगा। पर्सन। इस तरह आएगा जवाब आपका। पहले आएगा यहाँ पर नेम, फिर कॉलन, फिर आएगा यहाँ पर ताहा। ठीक है, उसके बाद कैसे आएगा ना, अगली लाइन में, अगली लाइन में पूरा आएगा ऑब्जेक्ट ए, ऊपर आ जाएगा सर। एज 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 कॉलन, फिर क्या आएगा? फिर आएगा यहाँ पर ताहा। इस तरह आएगा। तो ये आउटपुट गलत है। अगर मैं पर्सन डॉट नेम लिख दूं तो ये आउटपुट हमें इस तरह आएगा। देखें और सर हम नेम लूप ताहा, लगा भी इसलिए रहे ना कि एक एक करके सब चीजों को हमें प्रिंट करवाना है। जी एज ताहा। तो क्यों? क्योंकि ये तो हर दफा ताहा ही लेकर आएगा, आपको पता है। डायनेमिकली नहीं है ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना, ये डायनेमिकली नहीं है।
ये एक फिक्स आपने कर दिया कि पर्सन डॉट की अगर करें तो फिर क्या है? पर्सन डॉट की के अंदर क्या है, तो की के अंदर एक दफा नेम है और एक दफा क्या है वो है, लेकिन आप वेरिएबल को इस तरह आई थिंक यूज नहीं कर सकते। देखते हैं करके, देखते हैं करके देख। अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। अच्छा अच्छा। तो आपको अगर वेरिएबल यूज करना है, पर अगर ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल यूज करना है तो डायनेमिकली करेंगे। कैसे करेंगे? ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पर्सन की के अंदर एक दफा ताहा, सॉरी, एक दफा नेम, नेम दूसरी आया दफा फिर एज। एज। तो पर्सन अच्छा नेम समझ आ ताहा दिखा देगा, पर्सन एज जो है वो 27 दिखा देगा। इस तरीके से तो ये सर चीज मतलब ये है कि इसमें हम अलग अलग से कीज को वो एक्सेस नहीं कर सकते, ये एक साथ ही आएंगे सर। अलग अलग भी आप कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा उसका ना, ये एक लूप है, तो आंसर गलत कर देगा वो। मतलब आपका कोड गलत नहीं होगा, आउटपुट गलत आ जाएगा। जैसे आउटपुट कैसे गलत मतलब आया, एज के अंदर ताहा लिख कर दे रहा था वो। मतलब मैं आपकी बात समझ गया, आप ये कह रही हैं कि अ, अगर हम उसको लिखेंगे पर्सन डॉट नेम, तो जाहिर है वो आउटपुट गलत आ जाएगा। एज के अंदर भी पर्सन डॉट नेम जो कि ताहा है वो दिखा देगा, नेम के अंदर भी पर्सन डॉट नेम जो कि ताहा है वो दिखा देगा, लेकिन कीज जो है वो हर दफ़ा चेंज होंगी, तो आउटपुट गलत आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायनेमिकली चेंज करते हैं। पर्सन कीज लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो जब इसकी वैल्यू नेम होगी तो नेम की जो वैल्यू है वो दिखाएगा, जब की वैल्यू एज होगी तो एज की जो वैल्यू है 27 वो दिखाएगा। यहाँ से आपने प्रॉपर्टी एक्सेस कर लिया, यहाँ से आपने उसकी वैल्यू एक्सेस कर ली। समझ आई बात? यस सर, मतलब हम कीज के ऊपर यहाँ पे सिर्फ काम करें क्योंकि हमने की ही डिफाइन की ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको फोर इन जो है ऑब्जेक्ट के साथ समझ में आया किस तरह यूज करते हैं? सर यस सर। सर एक बार